जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में काफ़ी महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो आईएएस के दिमाग हिला देने वाले हैं। टॉप 20 से 25 क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एक एग्जाम और इंटरव्यू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन डेमो के तौर पर दिखाता हूँ। तो सवाल है आपका, स्कूल बस का रंग पीला क्यों होता है। स्कूल बस का रंग हमेशा पीला ही क्यों होता है। ब्लू, रेड, नीला, हरा क्यों नहीं होता है, पीला ही क्यों होता है। इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम या इंटरव्यू दोनों में भारी पड़ सकता है। हो सकता है आपका सिलेक्शन का कारण बन सकता है। तो हो सकता है आप 10 से 15 मिनट इस वीडियो में दें, क्योंकि आपको काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है हर एक एग्जाम और इंटरव्यू में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल कौन सा है। भारत का सबसे खतरनाक मिसाइल कौन सा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि 5। अग्नि 5 भारत का सबसे खतरनाक मिसाइल है। तो फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 2। ऐसा क्या है जो जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और केवल एक बार ही देख सकता है। फ्रेंड्स, ऐसा क्या है जो सिर्फ एक बार ही देख सकता है और वो सिर्फ अकेले देख सकता है, कोई और उसका नहीं देख सकता है। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह है सोते हुए सपना। सोते हुए सपना को इंसान सिर्फ एक बार ही देख सकता है और जो देखेगा सिर्फ वही देख सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं देख सकता है। ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछे गए सारे सवाल हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम डिटेल्स में बहुत सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आपका सवाल है 3। आपका सवाल है, किस देश ने अनिवार्य मृत्यु दंड को समाप्त किया है। ठीक है, क्या है, फांसी देने की सजा को माफ कर दिया गया है, वहां पर खत्म कर दिया गया है। ऐसा कौन सा देश है। ठीक है, तो अब चलिए जानते हैं ऐसा कौन सा देश है जहां पर मृत्यु दंड को खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो देश है मलेशिया। कहाँ, मलेशिया में फांसी का सजा माफ कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। वहां अब किसी भी अपराध को करने पर वहां फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। तो कब किया गया है, तो किया गया है 10 जून 2022 को यह घोषणा किया गया है। ठीक है, कब, 10 जून 2022 को यह घोषणा आया है कि अनिवार्य मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया है, ये घोषणा आया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आपका सवाल है 4। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा यानी कि इंग्लिश टीचिंग की शुरुआत किसने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, भारत में इंग्लिश टीचिंग की शुरुआत सबसे पहले उसका श्रेय जाता है किसको, तो लॉर्ड मैकाले को जाता है। किसको, लॉर्ड मैकाले को जाता है इसकी श्रेय, जिसने भारत में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया है। तो लॉर्ड मैकाले का पूरा नाम क्या है, इसकी भी जानना जरूरी है, इसलिए इसका नाम है थॉमस थॉमस बिंगटन मैकाले। क्या नाम है, थॉमस बिंगटन मैकाले नाम है इसका। किसका, तो लॉर्ड मैकाले का नाम है थॉमस बिंगटन मैकाले। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा यानी कि इंग्लिश टीचिंग का शुरुआत किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आपका सवाल है 5। दुनिया के किस देश में सबसे ज़्यादा डाकघर है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है आपका, दुनिया में। तो बताइए, आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर कौन सा देश में है। तो अगर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो मैं फिर आपको इसमें बताने वाला हूँ। आपका राइट आंसर हो जाएगा, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डाकघर भारत में है। कहाँ, भारत में है। भारत में डाकघर सबसे ज़्यादा है, तो कितना है ये भी जानना जरूरी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 1,55,618। 1,55,618 डाकघर है भारत में। पूरे भारत में कितना है, तो 1,55,618 डाकघर है। आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे आपका सवाल 6। ऐसा कौन सा चीज़ है जो लोहे को खींच सकती है लेकिन रबड़ को नहीं। ऐसा कौन सा चीज़ है, ऐसा क्या चीज़ है जो लोहे को आकर्षित कर सकता है, खींच सकता है, बट रबड़ को खींच नहीं सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो है चुंबक। चुंबक लोहे को खींच सकता है बट रबड़ को नहीं खींच सकता है। आप इसे ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ी सी इसमें फोकस करने की जरूरत है। रबड़ को नहीं खींच सकता है, लोहा को खींच लेगा। चुंबक जो है वो लोहा को खींच सकता है बट रबड़ को नहीं खींचेगा।
तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे और भी महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए आपका सवाल है 7, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था आपको सब पता ही होगा, आप सभी तो मैच देखने में बहुत इंटरेस्टिंग रखते हैं, तो थोड़ी पढ़ने में भी इंटरेस्ट लगाइए। और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बनने वाला है, क्या है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा देश में हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था। आप इसे याद रखिएगा, 2022 में कतर में आयोजित किया गया था फीफा वर्ल्ड कप। कौन सा देश में? कतर में। आप याद रखिएगा ना। तो चलिए आगे देखते हैं, आपका सवाल है 8, कौन सा काम है जो लोग मरने के बाद भी कर सकते हैं? ऐसा कौन सा काम है जो लोग अगर मर भी जाएं तो भी कर सकते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है अंगदान। क्या है? अंगदान, यानी कि अपने शरीर का दान करना। जैसे हो गया आपका आँख, नाक, किडनी, पथरी जो बोलते हैं, ये सारे अपने पार्ट जो हैं, लीवर वगैरह, वो दान करते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अंगदान। तो मरने के बाद भी आप कर सकते हैं, मरने के पहले भी कर सकते हैं और मरने के बाद भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे है आपका सवाल 9, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु और न्यूनतम आयु कितनी होती है? ठीक है, क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आपका अधिकतम आयु कितना चाहिए और न्यूनतम आयु कितना चाहिए? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में राष्ट्रपति बनने की कोई अधिकतम आयु नहीं है, सबसे ज़्यादा आयु नहीं है। ठीक है, लेकिन न्यूनतम आयु है आपका, न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। 35 वर्ष कम से कम आपका होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अधिकतम आयु नहीं है, ठीक है, बट क्या है, न्यूनतम आयु है आपका कि कम से कम 35 वर्ष आपका होना चाहिए, अनिवार्य है, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे है आपका सवाल 10, वकील काले रंग का कोट ही क्यों पहनते हैं? वकील काले रंग का कोट ही क्यों पहनते हैं? तो चलिए आज जानेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, यह हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, क्या है काले रंग का कोट ही वकील क्यों पहनते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा काला कोट पहनने से एडवोकेट के गर्मी सहन करने की शक्ति बढ़ती है। किसकी? एडवोकेट की गर्मी को सहन करने की शक्ति बढ़ती है। काला रंग दृष्टिहीनता यानी कि जो आंख में पट्टी लग बनी रहती है उसको बोल रहा है, दृष्टिहीनता का प्रतीक होता है। ठीक है, इसलिए कानून को अंधा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो दृष्टिहीन, उसको आंख में पट्टी बांध दी जाता है, इसलिए उसे कानून को अंधा कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी ना? अगर अच्छी लग रही है ना, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। फ्रेंड्स मैं डेली आप सभी के लिए इस तरह के वीडियो लाते रहता हूं, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा हर एग्ज़ाम और इंटरव्यू में। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं, अभी और भी सवाल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे देखते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो सवाल है आपका 11, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन जो है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? आपका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन का प्राचीन काल में 3 नाम था। ठीक है, क्या नाम था? पहला नाम था अवंतिका। ठीक है, पहला क्या था? अवंतिका। बाहुबली देखे होंगे तो आपको अवंतिका नाम सुने होंगे। ठीक है, अवंतिका। ठीक है, बाहुबली 1 में आपको ये अवंतिका का नाम, जो हीरोइन का नाम होता है, अवंतिका। दूसरी है उज्जैनी, दूसरा कौन सा है? अज्जैनी। और तीसरा है कनक सिंगा। कनक श्रृंगा तीसरा नाम है। ठीक है, आदि ये सिंगा, कनक सिंगा नाम है, जो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था। तो चलिए फ्रेंड्स आगे आपका सवाल 12, एक ऊँट पूर्व की ओर मुंह कर करके बैठा है, दूसरा ऊँट पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। जो पहला ऊँट है वो पूर्व की ओर मुंह करके बैठा है, और दूसरा ऊँट पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। तो क्या वे एक बर्तन में खाना खा सकते हैं, या फिर एक बर्तन में खा सकते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उम्मीदवार बहुत सारे लोग बोल देते हैं नहीं, बहुत सारे उम्मीदवार बोल देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं बोल देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या जवाब देना है? दोनों एक ही बर्तन में खा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों दोनों अपने सीधे अंग में बैठे हुए हैं। एक पश्चिम में बैठा हुआ है फेस करके, और एक पूरब में करके बैठा हुआ है, और प्लेट यहाँ पर है, तो दोनों खा सकते
हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 13, पृथ्वी पर किस देश में एक भी रेलवे ट्रैक नहीं है? पृथ्वी में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर एक भी रेलवे ट्रैक नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो है भूटान। पहला कौन सा है? पहला भूटान। भूटान में रेलवे ट्रैक नहीं है। दूसरा है साइप्रस, दूसरा देश है साइप्रस, और तीसरा है आइसलैंड। ये तीनों देशों में ठीक है रेलवे ट्रैक नहीं है। अब इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सवाल है आपका 14, रोबोटिक्स का भविष्य में क्या है? रोबोटिक्स का भविष्य क्या है? क्या वे क्या वो समय भी आएगा जब इंसान की जगह रोबोट ले लेंगे? क्या वो समय भी आएगा जब रोबोट इंसानों की जगह पे काम करेंगे? तो आईएएस इंटरव्यूअर ने पूछा था ये सवाल को, तो कैंडिडेट ने बहुत ही आसान तरीका से इसका जवाब दिया था। तो सुनिए उसका जवाब क्या दिया था, इसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है, और ये आपसे पूछा जाए तो ये आंसर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो क्या है? इस सवाल का जवाब देते हुए कैंडिडेट ने कहा था कि रोबोटिक्स और आदमी को सोच इमोशनल अलग करती है। आदमी को सोच और इमोशनल जो है वो अलग करता है। इस पर डिपेंड करता है, इन दोनों पर, सोच और इमोशनल पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 15, विश्व भर में सिंथेटिक रबड़ का उत्पादन कर कौन सा देश में करता है? विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है यूएसए। कौन सा है? यूएसए है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका को सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ का उत्पादन करने वाला देश माना जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक और चीज़ बताने वाला हूँ अलग से, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी की एमसीक्यूज़ को बैच ला रहा हूँ बिल्कुल फ्री। इसमें कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा। आपको 1 अगस्त से 2024 से आपको ये बैच शुरू कर दिया जाएगा, जो बिल्कुल फ्री है। एनसीईआरटी की एमसीक्यूज़ डेली आपको मिलेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग डिसाइड कीजिए कि कब करना है, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, और आप लोग जिस टाइम बोलिएगा उस टाइम आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, कि आपको इवनिंग में चाहिए या फिर मॉर्निंग में चाहिए, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस टाइम चाहते हैं कि मैं एनसीईआरटी की एमसीक्यूज़ पढूं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आपका सवाल है 16, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी महिला पहली है जो सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। महिला में पहली है, याद रखिएगा, ना कि पुरुष में। महिला में पहली है जिसने भारत रत्न पुरुष को विजेता हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आपका सवाल है 17, भूकंप की तीव्र मापने वाली यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्र मापने वाली यंत्र को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा रिक्टर। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्र तरंगों की तीव्रता मापने का एक यंत्र या गणितीय पैमाना है। ठीक है, क्या है? रिक्टर नाम है जिस मापने वाली यंत्र को, या फिर इसको याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका सवाल है 18, संविधान के किस संशोधन से मताधिकार आयु का 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? क्या है आपका क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? संविधान के किस संशोधन में 21 वर्ष था मत देने का अधिकार, में 21 वर्ष रखा गया था? कब? 21 वर्ष अगर आप होते हैं तो आपको मत देने का अधिकार हो जाएगा। इसको माइनस करके, इसको घटा करके 18 वर्ष किया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन में इसको 18 वर्ष किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है 61वां संविधान संशोधन। कब? 61वां संविधान संशोधन में इसको 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। कब? तो 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आपका सवाल है 19, भारत के किस राज्य में उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर द्वितीय
भाषा का दर्जा गया है, यानी कि पहला भाषा हिंदी, दूसरी पे ये नंबर पे आ जाता है, ठीक है, दूसरे नंबर उर्दू भाषा आ गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिहार। बिहार और उत्तर प्रदेश ये दो राज्य ऐसे हैं जहाँ पर उर्दू को दूसरे नंबर पर रखा गया है, उर्दू भाषा को दूसरे स्थान पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स चलिए आज का लास्ट और तोड़ फोड़ सवाल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका सवाल है, स्कूल बस का रंग पीला क्यों होता है? स्कूल बस का रंग ही पीला ही क्यों होता है? तो चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये, तो जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसलिए इसका उपयोग खतरे और रुकने के संकेत देता है। पीला रंग जो है वो खतरा और रुकने का संकेत देने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे दूर से देखा जा सकता है। वहीं पीला रंग लाल रंग से नीचे होता है। जब आप कहीं भी देखिएगा, आप चलते हैं, अगर आप लोग सफ़र करते हैं कहीं भी, तो आपको दिखेगा जहाँ पर रेड कलर का रंग दिखता है, वहाँ पर उससे नीचे जस्ट येलो कलर का दिखेगा। उसके बाद ग्रीन या ब्लू होता है, ठीक है, तो ये बीच में रहता है ना येलो कलर, इसलिए इसे काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि ये खतरों और संकेत देता है रुकने के लिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। मैं इस तरह का वीडियो आप सभी के लिए डेली लाते रहता हूं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।